करकट बोला, इस प्रकार की अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? दमनक बोला, अब मैं अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा करूंगा जिससे संजीवक को स्वामी पिंगलक से अलग कर सकूं। कहा भी है, धनुर्धारी के धनुष से निकला बाण किसी एक को मारे या ना मारे, लेकिन बुद्धिमान की बुद्धि राजा सहित राज्य को नष्ट कर सकती है। सो मैं मायाजाल रचकर गुप्त आश्रय से इनमें मित्र भेद करूंगा। करकट बोला, भ्राता, यदि किसी प्रकार से ये दोनों तुम्हारे षड्यंत्र को जान गए तो स्वामी पिंगलक हमें मृत्यु दंड देंगे। दमनक बोला, भ्राता, ऐसा मत कहो। महाबुद्धिमानों को आपातकाल में प्रारब्ध के नष्ट होने पर भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उद्यम का त्याग करना अच्छा नहीं है। दैव के बिगड़ने से भी धैर्य त्याग नहीं करना चाहिए। धैर्य से कदाचित स्थिति की प्राप्ति हो जाए। समुद्र में जहाज डूबने पर भी जहाज का बनिया उद्यम करने की ही इच्छा करता है। और सुनो, उद्योगी पुरुषों को ही निरंतर लक्ष्मी मिलती है। प्रारब्ध देगा ऐसा कायर कहते हैं। तो अपनी बुद्धि का प्रभाव करके जिससे वह दोनों न जान पाए, इस प्रकार उनको अलग कर दूंगा। कहा भी है, सम्यक प्रकार से छिपाए दंभ के अंत को तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकता। इसीलिए एक ग्वाला विष्णु के रूप में राजकन्या को भोगा। करकट बोला, यह कैसी कथा है? दमनक बोला, एक नगर में दो बचपन के मित्र ग्वाला और बढ़ई रहते थे। दोनों में इतना प्यार था कि सदा साथ रहते थे, साथ खाते थे, कहीं जाना भी हो तो साथ ही जाते थे। एक दिन नगर में एक मंदिर में राजा ने यज्ञ करवाया, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। ग्वाला और बढ़ई भी उस उत्सव में घूम फिर रहे थे। अचानक ग्वाले ने राजा की अत्यंत सुंदर पुत्री को देखा। वह नवयौवना अपनी सुंदरता से अप्सराओं को परास्त कर रही थी। उसकी मादकता और सुंदरता को देख ग्वाला वहीं धरती पर सुदबुद खोकर गिर पड़ा। अपने मित्र को ऐसी मूर्छित गिरता देख बढ़ई कुछ समझ नहीं पाया और उसे कंधे पर उठाकर भीड़ से दूर एकांत में लिटाकर ठंडे पानी की कुछ बूंदें छिड़ककर होश में लाया। बढ़ई बोला, मित्र, क्या हुआ जो तू अकस्मात अचेत हो गया था? ग्वाला दुखी मन से बोला, मित्र, जो मुझे अपना परम मित्र मानता है तो मेरी चिता सजाकर मुझे उस पर लिटा दे, और इस जीवन में मैंने कुछ बुरा कहा हो या कुछ अनिष्ट किया हो तो मुझे क्षमा करना। मित्र के ऐसे वचन सुनकर बड़ा ही दुखी मन से बोला, मित्र, ऐसा मत कहो। जो कुछ दुख का कारण हो वो कहो, जिससे यदि हो सके तो उस समस्या का कुछ निवारण करूं। कहा भी है, इस संसार और ब्रह्मांड के मध्य में जो कुछ भी है वह औषधि, धन और सुमंत्र तथा महात्माओं की बुद्धि से पाया जा सकता है। सो अगर इन चारों से अगर साध्य होगा तो मैं साधन करूंगा। ग्वाला बोला, मित्र, चार क्या हजारों उपायों से भी मेरा दुख दूर नहीं होगा, इसलिए मेरे मरने में समय नष्ट मत करो मित्र। बढ़ई बोला, मित्र, यदि असाध्य है तो भी बोल, जिससे मैं भी असाध्य मानकर तेरे साथ अग्नि में प्रवेश करूं, क्योंकि तू भी जानता है मैं क्षण मात्र को भी तेरा वियोग नहीं सह सकता। ग्वाला बोला, मित्र, क्या तुमने मंदिर में राजा की सुंदर कन्या को नहीं देखा? उसे देखते ही कामदेव के पांचों बाड़ों से आहत होकर मेरी यह दशा हुई। ना जाने कब मैं उसके हाथियों के कुंभ के समान केसर से गीले दोनों स्तनों को अपनी भुजाओं के मध्य में कर हृदय में रख क्षण मात्र को उसे आलिंगन करके कब सोऊंगा। लाल रंग की कंदूरी के समान उसके होंठ, कलश के समान स्तन, गर्वित यौवन, गहरी नाभि, कुटिल केस, पतली कमर। इतना विचारते ही मन में खेद होता है, और जो उसके कोमल श्वेत गालों को याद करता हूं तो वो मुझे बहुत जलाते हैं। यह सब असंभव जानकर मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। ग्वाले की ऐसी बातों को सुनकर बड़ा ही मुस्कुराता हुआ बोला, इतनी सी बात के लिए तू मरना चाहता था? तेरी यह इच्छा मैं आज ही पूरी कर दूंगा। भाग्य से तू आज ही उस सुंदरी के साथ संभोग करेगा। ग्वाला बोला, मित्र, जिस कन्या के शयन में वायु को छोड़ किसी वस्तु का प्रवेश असंभव है, सो उस राजा के सैनिकों से घिरे महल में मेरा उसके साथ समागम कैसे होगा? क्यों मेरा मन रखने के लिए असत्य बोलते हो? बढ़ई बोला, मित्र, मेरी बुद्धि और बल को देखो। ऐसा कहकर उसने वायुज वृक्ष को देखते ही देखते काट दिया और थोड़े ही देर में उससे पहिया घूमने से उड़ने वाले गरुड़ की रचना कर दी तथा उसी लकड़ी के ही दो नकली हाथ, शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल भी बना दिया। फिर ग्वाले को विष्णु रूप में सजाकर उसे यांत्रिक गरुड़ को भी चलाने का विज्ञान समझाकर बोला, मित्र, आधी रात में इस विष्णु रूप में जाकर राजा के साथ महल के अंतिम तल पे उस कन्या के अंतःपुर में प्रवेश करो। तू उसे खुद को भगवान विष्णु बताना, वो तुझे भगवान विष्णु जानकर अवश्य ही समागम करेगी। ग्वाला बोला, क्या वो मुझ पर विश्वास करेगी कि मैं भगवान विष्णु हूं? मुझे तो भय है कि मेरा झूठ जानकर वो तुरंत ही सैनिकों से पकड़वा देगी और राजा मुझे मृत्युदंड देगा। बढ़ई बोला, मित्र, तू बहुत ही भोला है, तुझे स्त्रियों की परख नहीं।
स्त्री को केवल माया और झूठ से ही वश में किया जा सकता है। स्त्री को पता भी चल जाए कि यह झूठ है, छलावा है, तो भी उसे अच्छा लगता है। और फिर जरा सोच, उस महल में राजा के सैनिकों से घिरे अंतःपुर में वो कन्या किसी पुरुष के स्पर्श के लिए कितना तड़प रही होगी। ऐसा अवसर पाकर वो भी तेरे साथ अवश्य संभोग करना चाहेगी, परंतु स्त्री इतनी सरलता से अपने आप को समर्पित नहीं करती। वो अवश्य ही बातों से तुझे टालने की कोशिश करेगी, फिर चाहे तो विष्णु ही क्यों ना हो। इसलिए तुझे भी उसके बातों का उत्तर चालाकी से ही देना पड़ेगा। ग्वाला बोला, मित्र, तू तो जानता है कि आज तक मेरा किसी स्त्री से संग नहीं हुआ है, सो पहली बार वो भी राजकन्या से मैं कैसे बात कर पाऊंगा। मुझे तो भय है कि मेरी आवाज ही ना निकले। बढ़ई बोला, मित्र, स्त्री को पुरुष के सुंदर चेहरे तथा ताकतवर शरीर से भी ज्यादा कुछ पसंद है तो वो है उसकी आवाज। यहाँ मैं उसके तेज और ऊंची आवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शांत, धीमी परंतु आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज की बात कर रहा हूँ। सो मित्र, तुझे वहां जाकर अपने भय पर विजय प्राप्त कर राजकन्या से शालीनता से और आत्मविश्वास से भरकर बात करना होगा, जिससे राजकन्या को छोड़कर और कोई तुझे ना सुने, इसलिए धीमी आवाज में भी बात करना। इस प्रकार बढ़ई ने ग्वाले को काम शास्त्र और कई बातें सिखाकर अर्धरात्रि में विदा किया। ग्वाला यांत्रिक गरुड़ पर बैठकर 7वें तल पर स्थित अंतःपुर में प्रवेश कर राजकन्या से बोला, हे राजपुत्री, उठो, मैं तुम्हारे लिए क्षीर सागर से अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर आया हूं, सो मेरे साथ समागम करो। अचानक से आवाज सुनकर उठी राजकन्या ने जब गरुड़ पर सवार 4 हाथों वाले भगवान विष्णु के भेष में ग्वाले को देखा तो आश्चर्य से बोली, प्रभु, कहाँ आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और कहाँ मैं मृत्यु लोक की अपवित्र मानव जाति, सो यह मिलन कैसे हो सकता है। ग्वाला मुस्कुराते हुए बोला, प्रीति, तुमने सत्य कहा, परंतु जो कृष्णावतार में गोप कुल में उत्पन्न हुई मेरी प्रेम का राधा थी तो उसी का पुनर्जन्म है, इसलिए मैं तुझसे प्रेम करने यहाँ आया हूँ। राजकन्या बोली, प्रभु, यदि ऐसा है तो आप मुझे मेरे पिता से मांग लीजिए, यह जानकर वह आपका मुझसे विवाह अवश्य करा देंगे। ग्वाला बोला, हे प्रिया, मेरा मनुष्यों को दर्शन देना ही दुर्लभ है, उनसे बात करना तो दूर की बात। सो तुम गंधर्व विवाह से अपने आप को मुझे समर्पित करो, अन्यथा मैं पुनः लक्ष्मी के पास क्षीर सागर को जाता हूँ। ग्वाले को वापस जाता देख राजकन्या बोली, क्षमा करे भगवान, कृपया ठहरिए। इतना कहकर राजकन्या लज्जा से अपना सर झुका ली। ग्वाला उसके मनोभावों को समझते हुए आगे बढ़ा और राजकन्या के कंधों पर अपना हाथ रखा, जिससे राजकन्या ने अपनी आंखें लज्जा से और नीचे कर ली। पुनः ग्वाले ने अपने हाथों को कंधे से सरकाकर उसके गले पर लाया और अपने दोनों हाथों के अंगूठे को उसके ठुड्डी के नीचे लगाकर चेहरे को ऊपर की तरफ करके माथे को धीरे से चूमा। इस पर राजकन्या ने लज्जा से आलिंगन कर खुद को ग्वाले के सीने में छिपा ली। ग्वाला भी उसे अपनी भुजाओं से कसकर कुछ क्षण तक यथास्थिति रहा। पुनः ग्वाले ने राजकन्या को अपनी गोद में उठाकर सैया पर लिटाया और स्वयं भी राजकन्या के ऊपर आकर उसकी आंखों को देखने लगा। राजकन्या ने पुनः अपनी आंखें लज्जावश बंद कर ली, जिस पर ग्वाले ने उसकी दोनों बंद आंखों को चूम लिया। फिर उसके श्वेत गालों पर बारी बारी से कई चुंबन दिए। पुनः उसके बंद होठों को चूमने लगा। कई बार उसके बंद होठों को होठों से ही खोलने के प्रयास में असफल होने पर ग्वाले ने राजकन्या के बाएं स्तन को अपने दाएं हाथ से कसकर दबाया, जिससे राजकन्या ने एक सिसकी भरी और उसके होंठ खुल गए और ग्वाले ने अपने होठों को उसके होठों में प्रविष्ट कराकर अधर रस पार करने लगा। इस प्रकार होठों, स्तनों, नाभि, नितंबों पर कभी दंत छेदन तो कभी नख छेदन करता हुआ काम शास्त्र के कई आसनों से संभोग कर स्वयं और राजकन्या को संतृप्त करता हुआ ग्वाला सुबह होने से पहले ही लौट आया। उस रात्रि से ग्वाला हर रात्रि को राजकन्या से मिलने जाने लगा और दोनों का प्रेम गहरा होता गया और इस गहरे प्रेम की निशानी राजकन्या के होठों, स्तनों, कमर और नितंबों पर भी दिखने लगे। एक दिन राजकन्या को नहलाते हुए दासियों ने उसके शरीर पर इन निशानों को देखा और महारानी के पास जाकर बोली, महारानी, राजकुमारी के शरीर तो किसी पुरुष से भोगे हुए लगते हैं, उनके पूरे शरीर पर दांतों के और नाखूनों के निशान हैं। महारानी तुरंत गुस्से में जाकर राजकुमारी से बोली, रे कुलकलंकिनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तू किसके साथ अपना मुंह काला करवा रही है। राजकन्या ने कहा, माते, व्यर्थ ही क्रोध मत करो, भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे गंधर्व विवाह किया और हर रात्रि को क्षीर सागर से आकर वही मुझे रमते हैं। यह सुनकर महारानी प्रसन्न होकर राजा के पास जाकर बोली,
सुनते हो, साक्षात नारायण हमारे दामाद हैं। उन्होंने हमारी पुत्री से गंधर्व विवाह किया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रात्रि को उसने महारानी के साथ छिपकर जब अपनी खुद की आंखों से ग्वाले को चतुर्भुज रूप में गरुड़ पर सवार होकर आकाश मार्ग से आते देखा, तब उसे विश्वास हुआ। अगले दिन राजा ने अपनी पुत्री को बुलाकर बोला, पुत्री, न जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे जो ऐसी कन्या मिली जिसके पति स्वयं नारायण है। सो हे पुत्री, तुझे तो पता ही है, हमारे सीमा के चारों तरफ स्थित सभी राज्य हमारे शत्रु हैं, जो समय समय पर हमारा अनिष्ट करने का प्रयास करते हैं। सो मैं चाहता हूं कि कल मैं उन्हें एक साथ युद्ध के लिए आमंत्रित करूं और तुम नारायण से निवेदन करो कि वह कल हमारे लिए युद्ध में उपस्थित होकर हमें विजय दिलाएं। राजकन्या बोली, पिताजी, वो साधारण मनुष्यों के सामने नहीं आते, परंतु फिर भी मैं आपके लिए उनसे निवेदन करूंगी। राजा भी सोचा, भला कौन अपनी स्त्री की बात टालता है, इसलिए उसने सभी शत्रु देशों को सीमा पर युद्ध के लिए बुलावा भेज दिया। रात्रि में राजकन्या ने ग्वाले से निवेदन किया, भगवान, आपके ससुर होने पर भी मेरे पिता शत्रुओं से तिरस्कृत होते हैं, तो ठीक नहीं है, इसलिए कृपा कर उन्हें मारो। यह सुनकर ग्वाला सोचने लगा कि अब तो राजा अपने शत्रुओं द्वारा मारा ही जाएगा और शत्रु इस राजकन्या को भी उठा ले जाएंगे, जिसके वियोग से मैं भी नहीं रह पाऊंगा। सो जब मरना ही है तो क्यों न युद्ध भूमि में ही मरूं, और क्या पता मुझे विष्णु रूप जानकर शत्रुओं का साहस कम हो जाए और वो राजा के सैनिकों द्वारा मारे जाए। कहा भी है, विष रहित सांप को भी भयंकर फन फैलाना चाहिए, क्योंकि विष है या नहीं है यह सिर्फ सांप को ही पता रहता है। यह विचार कर ग्वाला बोला, हे प्रिय, कल संपूर्ण शत्रुओं के नाश होने पर ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा और हमारा समागम भी तभी होगा। परंतु तू अपने पिता से कह कि प्रातः काल ही सभी सैनिकों के साथ नगरवासियों को भी साथ लेकर युद्ध में जाएं, और मैं आकाश मार्ग में स्थित होकर शत्रुओं को शक्तिहीन कर दूंगा, जिससे हमारे सैनिक सरलता से उन्हें मार देंगे। मैं उन्हें मारूंगा तो वो सब बैकुंठ चले जाएंगे। राजकन्या ने यह बात राजा को बताई और राजा ने अपने सैनिकों को। सैनिक भी यह जानकर उत्साहित हो गए कि उनके साथ साक्षात भगवान हैं। प्रातःकाल युद्ध स्थल में जब सेना एकत्रित हो गई तो ग्वाला भी विष्णु रूप में गरुड़ पर सवार होकर आया। सामने भगवान को देखकर शत्रु सेना भागने लगी और उन्हें भागता देखकर राजा के सैनिक और नगरवासियों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। युद्ध खत्म होने पर जब ग्वाला धरती पर उतरा तो नगरवासी उस ग्वाले को पहचान गए। राजा को जब पता चला कि ये तो ग्वाला है, तो वो भी उसके पास आकर सब पूछा, तो ग्वाले ने सारी कहानी विस्तार से सुना दी। राजा ग्वाले के साहस से प्रभावित होकर अपना राज्य और कन्या उसे दे दिया तथा उसके बुद्धिमान मित्र बढ़ई को प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि भली प्रकार से षड्यंत्र किया जाए तो कुछ भी संभव है।